गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी से एक विनती है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, आज सच में बाबा जी ने सबको चौंका दिया। आज बाबा जी ने मीडिया के सामने आकर खुद बयान दिया और साफ कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोपों पर कोई सच्चाई नहीं है। सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। यह बयान सामने आते ही बाबा जी वीडियो क्लिप तेजी से वायरल होने लगी। बाबा जी ने क्या क्या कहा, यह सारी बातें मैं आपको आज विस्तार से साझा करूंगी। आज सुबह बाबा जी कितने बजे निकले और आज जयपुर में ऐसा क्या हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। मेरी आपसे विनती है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज सुबह करीब 10 बजे बाबा जी चंडीगढ़ से रवाना हुए थे। बाबा जी चंडीगढ़ से निकले थे और लगभग 11:30 बजे के आसपास नाभा पहुँचे थे। आज सुबह बाबा जी नाभा गए। यहाँ तो पूरी दुनिया को पता चल ही गया था, लेकिन उसके बाद बाबा जी जेल भी गए। वहाँ उन्होंने विक्रम सिंह मजीठिया से मुलाकात की। उनसे मिलकर बाहर आने के बाद बाबा जी ने मीडिया के सामने एक अहम स्टेटमेंट दिया, जिसने सभी पर ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया। सबसे पहले तो कई वीडियो सामने आई जिसमें साफ लिखा गया और कहा गया कि बाबा जी का एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन वीडियो में बाबा जी बहुत ही प्रेम से मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे और संगत से बड़े ही स्नेह के साथ बातें कर रहे थे। इसके बाद बाबा जी ने लंच किया और फिर मजीठिया साहब से मिलने जेल गए। उस समय उनके साथ जोनल सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे। करीब आधे घंटे तक बाबा जी जेल परिसर में से रुके और उसके बाद बाबा जी हेलीकॉप्टर के माध्यम से डेरा ब्यास आकर वापस आ गए। वहाँ नाभा में राजा साहब के बेटे की दस्तरबंदी थी, जिसके कारण वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। यह कार्यक्रम लाइव भी प्रसारित हुआ और चढ़दी कला टीवी चैनल पर संगत ने पूरे भाव के साथ बाबा जी के दर्शन भी किए। यह कार्यक्रम के दौरान बाबा जी की कई वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। जहां मजीठिया जी ने मुलाकात के बाद बाबा जी जेल से बाहर आए तो मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि मजीठिया जी पर जो ड्रग्स के जुड़े आरोप लगाए गए हैं उस पर आपका क्या कहना है। इस पर बाबा जी ने बहुत ही शांत और स्पष्ट शब्द में कहा कि यह सारे आरोप बिल्कुल ही झूठे हैं। फिर मीडिया ने पूछा कि आप उनसे मिलकर आए हैं तो क्या उन्होंने आपके परिवार के लिए कोई संदेश दिया है। पर इस पर बाबा जी ने सहज भाव से कहा, आप तो जो बातें हैं उन्हें बाहर सबके सामने कह सकते हैं। बाबा जी यह उत्तर सुनकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया और प्रभावित भी हुआ, क्योंकि उनके शब्दों में सच्चाई और सहजता साफ झलक रही थी। इसी दौरान मजीठ मीडिया में से किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप मजीठिया जी से मिलने क्यों गए थे। पर इस पर बाबा जी ने बहुत ही सहजता और साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई आपका अपना रिश्तेदार हो तो क्या आप उससे मिलने नहीं आओगे। बाबा जी ने कहा, उन्होंने मुझसे जो भी बात की है, क्या आप होते तो क्या आप सबके साथ साझा करते। बाबा जी ने यह बात पूरी स्पष्टता से रख दी कि मजीठिया जी पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठे हैं। इसके बाद बाबा जी ने यही कहा कि आगे जो भी होगा वह मालिक की मौज है। वैसे तो बाबा जी कभी प्रेस के सामने आते ही नहीं हैं और ना ही मीडिया को कोई बयान दिया करते हैं, लेकिन आज मालिक की रज़ा में बाबा जी ने ये अपना वह वादा भी तोड़ दिया, मीडिया के सामने अपनी बात रखी। इसके बाद बाबा जी वहीं से निकल कर सीधे डेरा ब्यास के साथ रवाना हो गए। डेरा ब्यास पहुंचते ही बाबा जी हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधा डेरा कोठी में विराजमान हो गए। उधर हुजूर जी भी मुंबई से सीधे जयपुर जा पहुँचे। जयपुर पहुंचते ही नामदान की पूरी तैयारी चल रही थी। गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी रखी गई थी ताकि संगत को शांति से दर्शन करने का अवसर मिले। आते ही हुजूर जी सीधे मंच की ओर गए और सबसे पहले पंडाल में पैदल चलकर संगत को दर्शन दिए, क्योंकि जिन भाइयों और बहनों को नाम दे टाइम पर मिलना था उन सभी को एक एक करके दर्शन दिए गए। इसके बाद हुजूर जी ने विधि विधवत रूप से नामदान की सेवा शुरू कर दी, क्योंकि अगले ही दिन नामदान का पावन कार्यक्रम संपन्न होने वाला था। इस बार नामदान के लिए बहुत अधिक पर्चियां बनी रही थीं। करीब 3000 पर्चियां जारी की गईं और उन सभी को आज जयपुर में नामदान दिया जा रहा है। इसके अलावा गुरुवार और शुक्रवार को डेरा ब्यास में भी नामदान के लिए पर्चियां रखी गई हैं। फिर आने वाले सोमवार यानी कि 3 फरवरी को डेरा ब्यास में नामदान होने जा रहा है। जैसे ही इसकी अधिक
आधिकारिक सूचना आएगी मैं आप सभी के साथ ज़रूर साझा करूंगी। जयपुर में इस समय मौसम थोड़ा अलग है। सुबह के समय कड़ाके की ठंड रहती है और दोपहर होते होते तेज़ गर्मी महसूस होती है। वैसे आजकल जयपुर में ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, क्योंकि मुझे पिछले साल भी वहाँ आने का अवसर मिला था। मैं खुद यह अनुभव है कि जयपुर में आम दिनों में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन भंडारे वाले दिन और अगले दिन संगत की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। 2 दिनों के कार्यक्रम पूरे होने पर हुजूर जी सीधे डेरा ब्यास वापस लौटने वाले हैं। अब यह सब मालिक की मौज पर निर्भर करता है। हम जैसे साधारण लोग अक्सर मन में सवाल उठाते हैं कि बाबा जी ने मीडिया के सामने इस तरह के सवाल जवाब क्यों किए? क्या उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है? लेकिन हमारी सोच सीमित है। मालिक की रज़ा इससे कहीं ऊपर है। जो स्वयं पवित्र होता है वह किसी को पवित्र नहीं कर सकता। इसके बाद उसकी शक्ति होती है और वह सत्य को बिना किसी भय के सामने रख सकते हैं। यही मालिक की मौज है और उसी में सब कुछ समाया है। यह सब उसी की मौज है। वह जिसे चाहे जहाँ चाहे जाकर क्षमा कर देता है। हमने तो इतिहास में सुना है कि उसने बड़े बड़े डाकुओं तक को बख्श दिया है, बड़े बड़े अपराधियों पर भी दया कर दी है। हम सब भी जो न जाने कितने जन्मों से अनजाने हैं, भूले हैं, अगर वो चाहे तो उसे माफ़ कर करके क्षमा कर सकता है। ये इसी के साथ हम सतगुरु के सामने हाथ जोड़ते हैं और सुनते हैं बहुत ही प्यारी साखी मोहनलाल की, जिसने कभी नामदान नहीं लिया था, लेकिन मौत के वक्त कुछ ऐसा हुआ कि यमदूतों को उल्टे पैर भागना पड़ा। साथ ही हम जानेंगे कि महाराज जी के उस वचन का रहस्य, जब उन्होंने कहा था कि मैं एक गांव के कुत्तों को भी तार दूंगा। इस वीडियो का एक एक शब्द आपकी रूह को सुकून देगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। साथ संगत जी, एक स्थान पर हर नाम दास जी नाम के एक सत्संगी हुआ करते थे। वे नियमित रूप से सत्संग किया करते थे और गुरु घर में गहराई से जुड़े हुए थे। उनका एक पुराना मित्र था जिसका नाम था मोहनलाल। मोहनलाल गुरु घर से जुड़ा हुआ था। उसने कभी नामदान नहीं लिया था। हर नाम दास जी जब भी अवसर मिलता अपने मित्र मोहनलाल को समझाते रहते। वे उससे कहते, भाई अब तो तुम्हारी उम्र हो चली है, अब तो तुम सतगुरु से नामदान ले लो। इंसानी जन्म का यही असली उद्देश्य है। अगर नामदान ले लोगे तो तुम्हारा यह मानव जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन मोहनलाल हर बार उनकी बात को टाल देता। कभी कहता कि अभी समय नहीं है, कभी कहता शरीर साथ नहीं देता, तो कभी किसी और बहाने से बात को टाल देता था। संगत जी, समय बीतता गया। एक दिन हरनाम दास जी अपने मित्र मोहनलाल से मिलने उनके घर गए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि मोहनलाल बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो चुका है। वो बिस्तर से उठने बैठने की हालत में भी नहीं है। जब हरनाम दास जी ने उसे देखा तो उनका हृदय बहुत ही व्यथित हो गया। बातचीत के दौरान मोहनलाल ने कमजोर आवाज में हरनाम दास जी से कहा, अगर बाबा जी मुझे ठीक कर दें तो मैं नामदान ले लूँगा। यह सुनकर हरनाम दास जी ने गंभीर स्वर से कहा, अभी भी तुम शर्त रख रहे हो? अब तो तुम चल भी नहीं सकते हो, बैठ भी नहीं सकते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि समय रहते नामदान ले लो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मोहनलाल ने बड़ी लाचारी से कहा, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बताइए मैं क्या करूं? तब हरि नाम दास जी ने कहा, अब तो तुम्हें नामदान मिलने से रहा। तुम चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते हो, भजन सिमरन कैसे करोगे? अब तो बस एक ही उपाय है, तुम केवल बाबा जी का ध्यान किया करो, बाबा जी स्वयं तुम्हारी संभाल करेंगे। उस समय मोहनलाल के दोनों बेटे राजेश और सुरेश भी वहीं खड़े थे। उन्होंने भी हरनाम दास की सारी बातें ध्यान से सुनी। इतना कहकर हरनाम दास जी वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद मोहनलाल का अंतिम समय निकट आ गया। एक दिन अचानक उसे यम दिखाई देने लगे। वह बहुत घबरा गया और जोर जोर से अपने बेटों को आवाज़ देने लगा। जब राजेश और सुरेश उसके पास आए तो उसने कहा, अब मेरी आखिरी समय आ गया है, मुझे यम दिखाई दे रहे हैं, मुझे इनसे बचा लो। बेटों ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, पिताजी आपको याद है जब हरनाम दास जी आपसे मिलने आए थे तब उन्होंने आपको क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आप बाबा जी का ध्यान किया करो,
बेटों ने इतना कहते ही मोहन लाल ने तुरंत बाबा जी का ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान करते ही उनके चेहरे पर एक अलग भाव दिखाई देने लगा। वह जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर दोनों बेटे हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, पिताजी आप हंस क्यों रहे हैं? मोहनलाल ने कहा, जैसे ही मैंने बाबा जी का ध्यान किया वैसे ही यम भाग गए और बाबा जी स्वयं आ गए। इसके बाद बेटों ने कहा, पिताजी आप बाबा जी से पूछिए कि हमारे लिए क्या हुक्म है। मोहनलाल ने बताया कि बाबा जी ने कहा है कि कल शाम ठीक 7 बजे हम तुम्हें लेने आएंगे। संगत जी, जब यह बात पूरे गांव में फैल गई कि अगले दिन शाम को ठीक 7 बजे बाबा जी मोहनलाल को लेने आने वाले हैं, तो गांव के हर व्यक्ति के मन में अलग अलग भाव जाग गए। कोई हैरान था, कोई श्रद्धा से भर गया, तो कोई मन ही मन यह सोच रहा था कि यह सब कैसे संभव हो सकता है। अगले दिन दोपहर से ही मोहनलाल के घर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। शाम होते होते ऐसा लगने लगा मानो पूरा गांव ही उसके घर के आसपास इकट्ठा हो गया हो। कोई चुपचाप बैठा था, कोई आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहा था, कोई बस घड़ी की ओर बार बार देख रहा था। मोहनलाल उस समय बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई चिंता। उसके चेहरे पर तो एक अजीब सी शांति और हल्की सी मुस्कान थी। वो बार बार अपने बेटों से अपना समय पूछता रहा। राजेश, अभी कितना समय बाकी है? पिताजी, अभी 7 बजने में लगभग 1 घंटा बाकी है। यह सुनकर मोहनलाल की आंखों में और अधिक चमक आ गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बहुत बड़े उत्सव की प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे जैसे समय नज़दीक आता गया, घर का माहौल और भी गंभीर और पवित्र होता चला गया। कोई जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबके मन में एक अनजाना सा डर और अनोखी सी श्रद्धा एक साथ उमड़ रही थी। कुछ देर बाद मोहनलाल ने फिर पूछा, अब कितना समय बाकी है? राजेश ने कहा, पिताजी अब 7 बजने में 5 मिनट रह गया है। यह सुनकर मोहनलाल ने बहुत शांत स्वर से कहा, बाबा जी आने ही वाले हैं और मैं ऐसे बिस्तर पर लेटा रहूं, यह अच्छा नहीं लगता। ऐसा करो, मुझे उठाकर ज़मीन पर बिठा दो। तुम एक तरफ बैठ जाना, दूसरी तरफ तुम्हारे छोटे भाई सुरेश को बिठा देना। दोनों ने बिना कोई प्रश्न किए वैसा ही किया जैसा पिता ने कहा। मोहनलाल को सहारा देकर ज़मीन पर बिठा दिया। वो सीधा बैठ गया। उसकी रीढ़ में आश्चर्यजनक मजबूती थी, जबकि कुछ समय पहले तक तो वो हिल भी नहीं पा रहा था। अब उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे वो भीतर से किसी महान अनुभव को महसूस कर रहा हो। उसने एक बार फिर समय पूछा। राजेश ने कहा, पिताजी अब समय 2 मिनट बाकी है। मोहनलाल ने धीमी सी मुस्कान के साथ कहा, अब तो बाबा जी आने ही वाले हैं। संगत जी, उस समय घर के अंदर और बाहर गांव के लगभग सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे। सभी की निगाहें उस घड़ी पर टिकी हुई थी। वातावरण इतना शांत था कि जैसे हवा भी थम गई हो। जैसे ही घड़ी की सुइयां ठीक 7 बजे पहुंची, अचानक पूरे इलाके की बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा था। कुछ लोग घबरा गए। कुछ ने मन ही मन बाबा जी का नाम लेना शुरू कर दिया। लगभग 3 मिनट बाद जब बिजली वापस आई तो सबकी निगाहें एक साथ मोहनलाल की ओर चली गईं। संगत जी, वो दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मोहनलाल का शरीर उसी समय बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक ज़्यादा उजला था। उसके होठों पर वही शांति मुस्कान थी और हंसते हंसते उसके शरीर को छोड़ चुका था। उसके चेहरे पर ना कोई पीड़ा थी, ना कोई भय। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह किसी प्रिय अपने से मिलने चला गया हो। संगत जी, यह देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उस क्षण सभी के मन में एक ही विचार आया, अगर सद्गुरु हमारे मित्रों और रिश्तेदारों तक की संभाल करते हैं तो क्या हमारे आखिरी समय में हमें लेने नहीं आएंगे? यही सोचकर वहां खड़े कई लोगों के मन में अपने जीवन, अपने कर्म और अपने भजन सिमरन को लेकर के एक नई चेतना जाग उठी। संगत जी, उसी क्षण कुछ बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि जब सतगुरु अपने सेवक को इस तरह हंसाते हंसाते ले जाते हैं तो क्या उनका प्रेम और उनकी कृपा केवल एक व्यक्ति तक सीमित हो सकती है? नहीं, सतगुरु जी की करुणा तो अथाह सागर के समान होती है। इसी भाव को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अब एक और साखी सुनिए। संगत जी, एक समय की बात है जब बड़े महाराज जी अपने सतगुरु के गांव गए। जैसे कि यह समाचार गांव में फैला कि बड़े महाराज जी आने वाले हैं, पूरे गांव में जैसे एक तरह अलग सी हलचल मच गई। लोगों ने अपने अपने घर को साफ किया, रास्तों की सफाई की और जगह जगह गलीचे बिछा दिए गए। जब बड़े महाराज जी गांव के रास्ते से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने अपने सतगुरु को याद किया।
सद्गुरु की स्मृति आते ही उनके चेहरे पर आई वो क्षण ऐसा था मानो शिष्य का हृदय अपने गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पित हो गया हो। गांव के लोगों ने यह दृश्य देखा तो उनके मन में भी गहरी श्रद्धा उमड़ आई। वे आपस में कहने लगे कि देखो, इतने बड़े होकर भी महाराज जी के मन में अपने गुरु के प्रति कितना प्रेम और सम्मान है। कुछ दूर चलने के बाद गांव के लोगों ने बड़े महाराज जी से हाथ जोड़कर एक विनती की। महाराज जी ने प्रेम से पूछा, बताओ संगत जी, क्या अर्ज है? लोगों ने कहा, महाराज जी, आपने सदगुरु का घर बहुत पुराना हो चुका है। हम चाहते हैं कि यहाँ एक नया और सुंदर मकान बनवा दिया जाए। यह सुनकर बड़े महाराज जी मुस्कुराए और बहुत शांत स्वर से बोले, अगर मेरे मन की पूछो तो मैं चाहता हूँ कि यह मकान सोने का बनवा दूँ, लेकिन अंदर से सतगुरु इजाज़त नहीं देते। इससे कुछ नहीं होगा। यह मकान जैसा है वैसा ही रहेगा। संगत जी, यह सुनकर लोग समझ गए कि सतगुरु की दृष्टि बाहरी वैभव पर नहीं बल्कि अंतर की स्थिति पर होती है। थोड़ी देर बाद संगत ने एक और अर्ज रखी। बड़े महाराज जी ने कहा, कहो क्या करना चाहते हो? संगत ने विनम्र स्वर से कहा, महाराज जी, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा अधिकतर समय डेराव्यास में बीतता है, कुछ समय खेतों में लग जाता है। ऐसे में हमने भजन सिमरन पूरा नहीं कर पाता। यह सुनकर बड़े महाराज जी ने गंभीरता से संगत की ओर देखा और बोले, तुम भजन सिमरन करो ना करो, मैं तो इस गांव के कुत्तों को भी तार दूंगा। संगत जी, यह शब्द सुनकर वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी को समझ में नहीं आया कि महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन जिनके भीतर श्रद्धा और समझ थी वे यह जान करके सतगुरु की कृपा में व्याप्त हो गए। संगत जी, यही सतगुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकते। उन्होंने नामदान देकर हमारी जिम्मेदारी अपने हाथ ले ली है। हम चाहें सदगुरु को भूल जाएं, लेकिन सदगुरु अपने सेवकों को कभी भूलते ही नहीं हैं। वे हर पल अपने सेवकों की संभाल करते हैं। लेकिन संगत जी, इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम भजन सिमरन करना छोड़ दें। आखिरी समय में तो उन्होंने हमें ले ही जाना है, लेकिन अगर हम भजन सिमरन करेंगे तो हम आसानी से शांत मन से हंसते हंसते उनके साथ जा सकेंगे, और अगर भजन सिमरन नहीं करेंगे तो संभव है कि हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा, किसी बीमारी से गुजरना पड़ेगा या अंत समय में कष्ट उठाने पड़ेंगे। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम हंसते हंसते बाबा जी के साथ चले जाएं। तो आपको आज का सत्संग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।